फैक्ट्री में रॉयल स्टैग दारू कैसे बनती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, एक छोटी सी चीज है जिसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए से शुरू होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी ये छोटी सी चीज भारत जैसे बड़े देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम करती है। क्या आप जानते हैं कि आखिर वो चीज क्या है? दोस्तों, वो है शराब। जी हाँ, शराब। अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक भारत ने सिर्फ इसी शराब को बेचकर 30,000 करोड़ रुपए कमाए थे। महामारी के वक्त भी लोगों ने इसका मोह नहीं छोड़ा था, जिसका नमूना तो आपने भी देखा होगा। लेकिन सोच कर देखिए कि आखिर इस शराब में ऐसा क्या है, कैसे इसे बनाया जाता है, ऐसी कौन सी चीज इसमें मिलाई जाती है जिसे पीने के बाद लोगों की चाल ढाल बदल जाती है। तो चलिए आज आपको शराबियों की सबसे पसंदीदा ब्रांड की फैक्ट्री लेकर चलते हैं। आप भी देख लीजिए कि यहाँ पर शराब किस तरीके से बनाई जाती है। अगर आप किसी भी शराबी से पूछेंगे कि उसका सबसे पसंदीदा ब्रांड कौन सा है, तो उसकी जुबान पर एक ही नाम आएगा और वो है रॉयल स्टैग। 1995 से इस ब्रांड ने कई शराबियों की प्यास बुझाई है। भारत में आज इस ब्रांड का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कलकत्ता, गुड़गांव, मुंबई और दमन में मौजूद है। तो चलिए आज आपको इस फैक्ट्री में लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह से इसे बनाया जा रहा है। इस विस्की को बनाने के लिए गेहूं, जौ और मक्के का इस्तेमाल किया जाता है। खेतों से हार्वेस्ट करके यह अनाज सीधा इस फैक्ट्री में पहुंचता है, जहां पर विस्की बनाने का सबसे पहला स्टेप शुरू हो जाता है, जिसे माल्टिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस में सभी अनाजों को सबसे पहले 12 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया जाता है। 12 घंटे बाद इस अनाज को फिर से निकाला जाता है और फिर इसे 24 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। 14 घंटे बाद अनाजों को इस बड़े बड़े वाटर टैंक से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद इन्हें फर्श पर सूखने के लिए रख दिया जाता है। अनाजों को सुखाने का ये प्रोसेस कई दिनों तक चलता है। इसके बाद शुरू होता है माल्टिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए धुएं की जरूरत होती है। इसके लिए सबसे पहले भट्टी में आग लगाई जाती है और उसे फिर धुएं को उस जगह पर पहुंचाया जाता है जहां पर अनाजों को सुखाया जा रहा है। अनाज इस धुएं को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसी प्रोसेस की वजह से विस्की में स्मोकी फ्लेवर आता है। माल्टिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद अनाज का क्वालिटी चेक किया जाता है। क्वालिटी चेक करने के बाद अनाज को एक कन्वेयर बेल्ट में डाला जाता है, जहां पर ये ग्राइंडिंग मशीन तक पहुंचते हैं। अनाज अब अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाता है और तब शुरू किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में अनाज को सड़ाया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस प्रोसेस में अनाज को सड़ाया जाता है। अनाज को सड़ाने के लिए पूरे अनाज को एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है। इसके बाद इस कंटेनर में ईस्ट, खमीर जिसे उठता है, ईस्ट का पानी मिला दिया जाता है। ईस्ट का पानी मिलाने की वजह से अनाज बहुत तेजी से सड़ने लगता है। 2 दिनों के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। करीब 2 दिन बाद इसमें से बहुत तेज अल्कोहल की गंध आने लगती है। इस गंध से ही कर्मचारियों को पता चल जाता है कि अब ये बिल्कुल तैयार है। इसके बाद इस टैंकर में लगे पाइपलाइन की मदद से अनाज से एक्सट्रैक्ट किया गया अल्कोहल बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि अभी ये बिकने के लिए तैयार नहीं है। रॉयल स्टैग एक ऐसा ब्रांड है जो अपने यहाँ बनी विस्की को 3 सालों तक प्रिजर्व करके रखता है, क्योंकि कहा जाता है कि शराब जितनी ज्यादा पुरानी होती है उतनी ही अच्छी होती है। इसलिए रॉयल स्टैग अपनी हर विस्की को 3 सालों के लिए स्टोर करके रखता है। ठीक 3 साल बाद इनकी पैकेजिंग शुरू होती है। इनकी पैकेजिंग देखकर तो आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर कर्मचारी इतनी तेजी से विस्की को पैक करने का काम करते हैं कि मशीन भी इनके आगे फेल है। पैकेजिंग के बाद इन्हें मार्केट में बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। देखा जाए तो शराब की वजह से भारत सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ ये उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है। इस शराब ने कई लोगों की जिंदगियों को लील लिया है, लेकिन फिर भी लोग दबा कर इसे पीते हैं। बिल्कुल इसी तरह समाज की दूसरी गंदगी है सिगरेट, जिसके हर एक पैकेट में साफ साफ लिखा होता है कि इसे पीने से आपको कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, लेकिन लोग इस चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इसे बनता हुआ देखा है? क्या आप जानते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है? तो चलिए आपको सिगरेट की फैक्ट्री में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि सिगरेट आखिर बनती कैसे है। सिगरेट बनाने के लिए इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है तंबाकू। तंबाकू को बनाने के लिए इसकी नर्सरी लगाई जाती है। छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं। नर्सरी जब पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तब इन्हें छोटे छोटे पौधों को निकाल कर खेतों में रोप दिया जाता है।
सिर्फ 3 से 4 महीने में तंबाकू के पेड़ अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं। इनमें से बड़ी बड़ी पत्तियां निकल कर बाहर आ जाती है, जिसके बाद बारी आती है इन्हें हार्वेस्ट करने की। पेड़ों की पत्तियों को बड़ी सावधानी से तोड़कर अलग कर लिया जाता है। पत्तियों को इकट्ठा करने के बाद अब इन्हें सुखाने की जरूरत होती है। इसके लिए इन्हें एक दूसरी फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां पर एक कर्मचारी इन पत्तियों को एक एक करके धागे में पिरोने का काम करता है। धागे में पिरोकर इन्हें लकड़ियों के बने बड़े बड़े फ्रेम्स में लटका दिया जाता है। कई दिनों तक ये इसी तरह से लटके रहते हैं। कुछ ही दिनों में ये पूरी तरह से सूख जाते हैं। इसके बाद इन्हें लकड़ियों के फ्रेम से उतार कर एक दूसरे प्रोसेसिंग प्लांट में भेज दिया जाता है, जहां पर कर्मचारी हर एक पत्ते की बारीकी से जांच करते हैं। जो पत्ते बुरी तरीके से सड़ चुके हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। वहीं अच्छे पत्तों को अच्छी तरह से पैक करके सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्रियों में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद इन्हें एक ऐसी मशीन से गुजारा जाता है जहां पर इन पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो लीजिए, सिगरेट बनाने के लिए इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट बनके तैयार है। अब बारी है सिगरेट के फिल्टर बनाने की। सिगरेट का फिल्टर सेल्यूलोज एसीटेट से बनाया जाता है। सेल्यूलोज एसीटेट को पानी में भिगोने के बाद इन्हें अच्छी तरीके से सुखा लिया जाता है। सूखने के बाद ये एक रोलिंग मशीन से होकर गुजरते हैं। रोलिंग मशीन में जाने के बाद फिल्टर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। अब बारी आती है सिगरेट के पेपर को तैयार करने की। सिगरेट के पेपर को रोलिंग पेपर से बनाया जाता है। रोलिंग पेपर को एक मशीन में डाला जाता है, जहां पर यह मशीन इस रोलिंग पेपर को सिगरेट के आकार में रोल करने का काम करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सिगरेट का तंबाकू, उसका फिल्टर और रोलिंग पेपर तीनों तैयार हो चुके हैं। अब तीनों को एक साथ मिलाने का काम किया जाता है। एक मशीन सिगरेट के पेपर में फिल्टर डालने का काम करती है। मशीन में जाने के बाद जब सिगरेट का रोलिंग पेपर अपने फिल्टर से अटैच हो जाता है, इसके बाद इसे एक दूसरी मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर यह मशीन इस खाली सिगरेट में तंबाकू भरने का काम करती है। लेकिन अभी सिगरेट को क्वालिटी चेक से गुजरना होगा, लेकिन हर एक सिगरेट को कर्मचारी के द्वारा चेक नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसकी क्वालिटी चेक इस मशीन के द्वारा की जाती है। यह मशीन हर एक सिगरेट की बारीकी से जांच करती है। जो सिगरेट बीच से टूटा होता है या फिर उसमें तंबाकू नहीं होता, यह मशीन उस सिगरेट को अलग कर देती है। क्वालिटी चेक से गुजरने के बाद इन्हें पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, जहां पर यह काम भी मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। सिगरेट के छोटे छोटे बॉक्सेस में यह मशीन सिगरेट भरने का काम करती है। इसके बाद इनका एक बड़ा बैच बनाया जाता है और सिगरेट के डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इन चीज़ों को बनता हुआ देखकर आपको मज़ा तो ज़रूर आया होगा, लेकिन आप भी जानते हैं कि ये चीज़ें आपके लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है। इनकी शुरुआत बहुत कम मात्रा से शुरू होती है, लेकिन कब ये आपकी आदत बन जाती है, आपकी लत बन जाती है, आपको समझ में नहीं आता। धीरे धीरे ये आपके शरीर के साथ साथ आपके पूरे परिवार को निकल जाती है। इसलिए इन चीज़ों से आप जितना ज़्यादा दूर हो सके उतना अच्छा। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को, लोगों को अवगत कराएं कि ये चीज़ें किस तरीके से बनती है। तो इनका कंज्यूम करना अभी के अभी बंद करें। शेयर कीजिए इस संदेश को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।